ममता ने अपने कंधों पर खुदा भारी बोझ उठाया था। एक पूरी दहलीज की पहचान बन चुकी थी। हर दिन वह घर के हर कोने को सजाने और संभालने में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब उसकी खुशियों का एक नया अध्याय खुलने वाला था। पिंकी, देवरानी, जो उम्मीदों और धारणाओं के साथ ससुराल आई थी, उसके लिए समानता की बुनियाद बनकर आई थी। इस संबंध की बुनाई में एक नई डोर जुड़ने वाली थी, लेकिन घर के अतीत ने पिंकी को डराने के लिए तैयार किया। उसकी माता और भाभी ने उसे समझाया था कि ममता अपने अधिकार को कायम रखेगी, जिससे उसे अपना अस्तित्व साबित करना होगा। पिंकी का मन दृढ़ था। वह अपनी पहचान बनाना चाहती थी और ममता को अपनी जेठानी होने का एहसास कराना चाहती थी। नए संबंध की झलक ने उसके मन में थोड़ी उथल-पुथल भी उत्पन्न की, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। पहली रसोई में पिंकी को यह मौका मिला कि वह खुद को साबित करे। जब ममता ने उसे साधारण खाना बनाने का निर्देश दिया, तो पिंकी के मन में संदेह और प्रतिरोध का एक ज्वाला भड़क उठा। ममता का सुझाव पिंकी के दिल में एक कमी होने का संकेत था। उसकी भाभी का समर्थन और भी प्रोत्साहन देकर गया। पिंकी ने ठान लिया कि वह कुछ खास बनाएगी और अपनी काबिलियत को साबित करेगी। पानी के फव्वारे की तरह पिंकी ने अपने मन में योजनाएं तैयार की। उसने कढ़ाई पनीर, नान, वेज पुलाव बनाने का निर्णय लिया ताकि वह घर वालों का दिल जीत सके। आदेशों को दरकिनार करते हुए उसने मन की आवाज सुनी। उसका आत्मविश्वास चहक रहा था जब वह रसोई में अपनी प्रतिभा को जीवित करने आई। किचन की दीवारें उसकी भावनाओं को सहन कर रही थीं। आंच की गर्मी में पनीर घुल रहा था। नान की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी थी। पिंकी के चेहरे पर एक अद्भुत संतोष था। उसकी मेहनत ने एक नई कहानी सजाई जो उसकी पहचान बनती जा रही थी। जब सभी लोग खाने के लिए इकट्ठा हुए, तब पिंकी का खाना उनकी मुस्कुराहटों से परिभाषित हो रहा था। दोनों महिलाओं के बीच का रिश्ता नए रंगों से भरने लगा था। उसकी पहली रसोई केवल खाना बनाने का मामला नहीं था। यह एक नई पहचान, एक चुनौती और एक अवसर के बीच संतुलन बनाने का कदम था। यह दिन दोनों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह एक नए रिश्ते की शुरुआत थी और यह सोचने का मौका कि पिछले 10 सालों के बाद भी कोई नया विकल्प सृजित हो सकता है। जेठानी पूरे घर पर कब्जा करके रखती है। ममता के देवर की शादी थी। पिछले 10 सालों से ममता इस घर की बहू थी और इस घर का सारा बोझ अपने कंधों पर अकेले उठा रखा था। सास ससुर ने ममता की शादी होते ही सारी जिम्मेदारी ममता के कंधों पर डाल दी थी और 10 साल से ममता सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी। और अब ममता के देवरानी आने वाली थी। ममता बहुत खुश थी कि अब उसका साथ देने के लिए उसकी देवरानी आने वाली है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर बहुत अच्छे से पूरा घर संभाल लेंगी। उधर ममता के देवरानी पिंकी के मायके में पिंकी की भाभी और माँ ने पिंकी को अच्छे से समझा दिया था कि देख, तेरी जेठानी ममता पिछले 10 सालों से उस घर की बहू है। उसने पूरे घर को अपने कब्जे में ले रखा होगा और सारा कुछ ममता के हाथ में होगा और वह उस घर की अकेली मालकिन है पिछले 10 सालों से। तेरे जाने से उसे नुकसान तो होगा ही और वह कोशिश करेगी तेरे ऊपर सारे काम डालकर खुद घर की मालकिन बनी फिरे। तो तू जरा सावधान रहना और अपने जेठानी से बच के रहना और उसके हुक्म पर मत चलना। पिंकी ने अपनी माँ और भाभी की बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध लिया था और सोच लिया था कि वह अपनी जेठानी ममता से बिल्कुल भी दबने वाली नहीं। जैसे ममता उस घर की बहू है, वह भी उस घर की बहू बनने जा रही है और उसका भी बराबर का हक होगा। यही सब सोचकर पिंकी विदा होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। 1-2 दिन तो शादी की रस्मों में निकल गए और ममता अकेले के दम पर सब कुछ संभाल रही थी। जिस तरह से ममता ने पूरे घर को अकेले संभाल रखा था, पिंकी देखकर घबरा रही थी। इतना सब कुछ वह कैसे करेगी? अब पिंकी की पहली रसोई की रस्म थी। ममता पिंकी को लेकर रसोई घर में गई और पिंकी से बोला, यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है, तुम खीर बना लो, साथ में आलू की सब्जी और पूरी या चपाती लेना। सिंपल खाना सही रहेगा। वैसे भी सब लोग थके हुए हैं और तुम भी थकी होगी, तो ज्यादा काम धाम करने से अच्छा है पूरी, खीर और आलू की सब्जी बना लो। सबको बहुत पसंद भी है और तुम्हें भी ज्यादा झंझट नहीं होगा। सारा सामान मैं यहाँ पर रख दिया है। पिंकी ने सोचा ममता जानबूझकर सिंपल खाना बनवा रही है ताकि सब सोचें कि पिंकी को कुछ भी नहीं आता। ममता के किचन से निकल जाने के बाद पिंकी ने तुरंत अपने मायके अपनी भाभी को फोन लगाया और बताया कि आज पहली रसोई में उसकी जेठानी ने उसे खीर पूरी और आलू की सब्जी बनाने को बोला है। तो उसकी भाभी ने भी वही बात बोली, ये तुम्हारी जेठानी जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि तुम्हारे ससुराल वालों को ऐसा लगे कि तुम्हें ज्यादा कुछ घर के काम नहीं आते। तुम उसकी बात क्यों मानोगी? वह कोई तुम्हारी सास थोड़ी ना है। तुम्हें जो दिल करे वह बनाओ।
बल्कि कुछ अच्छा बनाओ। पिंकी ने बोला, बिल्कुल भाभी, मैं भी यही सोच रही हूँ। पिंकी ने फोन रख दिया और सोचने लगी कि वह क्या बनाए। उसने फ्रिज खोल कर देखा। फ्रिज में पनीर पड़ा हुआ था और उसने किचन का अच्छे से मुआयना किया तो उसे किचन में उसकी ज़रूरत का सारा सामान मिल गया। पिंकी ने सोचा कि वह कढ़ाई पनीर, नान, वेज पुलाव और मीठे में गुलाब जामुन बनाएगी। सब कुछ पिंकी अपने मायके से सीख कर आई थी। पिंकी ने अपने अनुसार खाना बनाना शुरू कर दिया और सोचा वह बहुत अच्छा खाना बनाकर दिखाएगी। पिंकी ने यह सब कुछ पहले बनाया तो था, लेकिन बहुत कम मात्रा में, सिर्फ सीखने के उद्देश्य से, और इस वजह से यह सब कुछ अच्छा बन गया था। और आज उसे वही सब कुछ बहुत अधिक मात्रा में बनाना था, क्योंकि घर वालों के साथ कुछ मेहमान भी थे।